चलिए आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, अभी तक हम लोग पढ़ रखे सारे के सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको बता रखे हैं कि पूरे के पूरे एटम में, जैसे किसी भी एक एटम की बात करते हैं तो उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है सबका क्या होता है आपका जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है ना, यूनिक आइडेंटिटी होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबका यूनिक पोस्टल एड्रेस होता है। आप अगर खत लिखना चाहें, चिट्ठी लिखना चाहें तो उसके प्लेस पे आराम से चला जाएगा, है ना। समझ में बात आ रही है जी, है ना। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है सबका क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, यूनिक पोस्टल एड्रेस होता है। मतलब बोल सकते हैं क्या कि सबका क्या होता है, यूनिक आपका क्या होता है, क्वांटम नंबर्स का सेट होता है। मतलब हो सकता है कि दो किसी एटम का 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाए, लेकिन पक्का चौथा क्या होगा आपका जी, डिफरेंट हो जाएगा, समझे ना। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली यही चीज को एक्सप्लेन किया है कि किसी भी एटम के अंदर में क्या होता है ना, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब ये आपको किसी भी एटम के अंदर में यूनिक आइडेंटिटी बताया है क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स के हेल्प से, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। According to this principle, in an atom, no two electrons have all set of 4 quantum numbers are same simultaneously, है ना। आपको किसी भी एटम के अंदर में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का वो सारा का सारा क्वांटम नंबर्स एक साथ सेम नहीं हो सकता है। यही चीज बताया आपका जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर सेम साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। सेम या फिर बोल सकते हैं इक्वल साइमल्टेनियसली। कोई दिक्कत है किसी को भी, किसी भी आप एटम के अंदर में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स को देखेंगे तो चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। इसको जरा हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं, सब लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का क्या करते हैं जी, एटॉमिक नंबर होता है 7। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा बहुत हो सकता है 10th के बेसिस पे सीखे होंगे, तो उसके बेसिस पे थोड़ा हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान से, इसका अगर बात करेंगे 1s2 2s2 2p3 ऐसा कुछ होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने का कोशिश करते हैं, सब लोग देखिएगा। ये कुछ इस प्रकार से है ना। अब यहां से देखिएगा जी क्या बताता है आपका ये, कि यहाँ पे किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करेंगे, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिएगा ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, इस प्रकार से। तो ये जो हो गया इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया आपका जी, तो 5th इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जगह कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, 6th इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं आपको सारे के सारे क्वांटम नंबर्स के लिए, ठीक है ना। तो चलिए n का वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, L करेंगे, है ना, M करेंगे और S करेंगे, यही करेंगे ना जी, है ना। सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को हम लोग चेक कर लेंगे। सब लोग देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करेंगे तो स्मॉल m का वैल्यू क्या होगा, -1, इसका 0 और इसका +1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल से बिलोंग कर रहा है, 2p का है ना। अरे 2p का है, तो इन दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, जो ये लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो मतलब 2p3 जो लिखा हुआ है, तो ये जो 2 नंबर होगा ये दोनों के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। मतलब आपको n का वैल्यू कितना निकल के आ गया, दोनों के लीजिए 2 निकल के आ गया। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए l की बात करेंगे तो ये क्या है, दोनों का दोनों किस में प्रेजेंट है, p में प्रेजेंट है। तो p में प्रेजेंट है तो क्या होगा आपका जी, l का वैल्यू दोनों के लिए 1 अभी तक सेम आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, इसके लिए -1 आ गया, इसके लिए 0 आ गया। लीजिए यहीं पे एक गलती आ गया, कोई दिक्कत है। और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए लिखते हैं, दोनों का दोनों अपवर्ड है तो +1/2 +1/2,
मतलब आपको डिफरेंसेस कहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। आपको क्या लिखा है, चारों का चारों क्वांटम नंबर एक साथ इक्वल नहीं होगा, हो सकता है कोई भी 3 इक्वल होगा, हो सकता है कोई भी 2 इक्वल होगा, लेकिन बाकी का इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी का इक्वल हो गया मतलब क्या, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे का आपको आइडेंटिटी जो होगा ना वो बिल्कुल क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक आइडेंटिटी होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। यहां बोल सकते हैं दैट इज एवरी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैज यूनिक आइडेंटिटी। एकदम यूनिक आइडेंटिटी होता है, सबका खुद का एक अपना अपना क्या होता है, पहचान होता है। चलिए इसको नोट करिए, हम लोग अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने में देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है आपका जी, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम, जिसका आइटम नंबर क्या 55 दे रखा है। मतलब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, समझे ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपके पास 2 मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, एक कंप्लीट पूरा का पूरा करेंगे और एक नोबेल गैस के टर्म में करेंगे, समझे ना। तो आपको फिलहाल नोबेल गैस के टर्म में बताए थे, और बाकी आपको अवाउ प्रिंसिपल के बाद मिस आज के इसी वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग ध्यान से, हम लोग सीजियम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 55 है, अगर इसका नोबेल गैस के टर्म में करना चाहेंगे तो आप सीधा लिख सकते हैं जेनन, जिसका होता है क्या 54, और कितना नंबर पे आता है, 5वां नंबर पे आता है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 6s1 लिखेंगे। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे हो सकता है या फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए इन बातों को, समझे ना। तो यही आपको इलेक्ट्रॉन क्या, यही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या आपका जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये जो है किस में परसेंटेज, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, तो आपको कितना है, n = 6 है। तो n = 6 कहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है ना। फिर देखिएगा आपको s है तो उसके लिए l का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो l का वैल्यू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे तो ±1 है, मतलब आपका क्या होगा, यही आंसर होगा, समझे ना। उसके बाद देखिएगा अब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कि आपको s का वैल्यू मींस स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू जो होगा, अगर ऐसा दिखाते हैं तो इसके लिए क्या आएगा, +1/2 आएगा, और उल्टा दिखाएंगे तो -1/2 आएगा। याद रखिएगा, आप उल्टा दिखा सकते हैं या फिर सीधा दिखा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, +1/2 या फिर -1/2 आएगा। तो ऐसे अकॉर्डिंग आपका क्या होगा जी, ये होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए इसको टिक करिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा सब लोग ध्यान से। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल्स। अगर 4f के ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको जी, देखिएगा आपके पास क्या 4f है, तो n का वैल्यू तो भाई निकल के आ रहा है, यही नहीं होता है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू हो गया 4। हम अगर l की बात करेंगे ना, तो f के लिए क्या होता है, देखिए s के लिए होता है 0, p के लिए क्या होता है 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और f के लिए कितना होगा, 3 होगा। तो आपको l का वैल्यू कितना होगा आपका जी, 3 हो जाएगा, समझे ना। ये दोनों को पहले कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिएगा m का जो वैल्यू होगा ना, m का वैल्यू वो -3 से लेकर के और +3 तक रहेगा, और s का जो वैल्यू रहेगा ±1/2 रहेगा। बस इस बेसिस पे हमको चेक करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, तो यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे देखिएगा 4 है, ये 3 है, यहाँ तक तो ठीक है। m का वैल्यू -3 से +3 तक होना चाहिए था, मतलब यही पार्ट गड़बड़ है, इसकी बात तो करेंगे नहीं, समझे ना। आगे बढ़ते, n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू तो एक कम ही होना चाहिए भाई, एक कम होना चाहिए। कोई दिक्कत है जी, मतलब 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन आपका क्या 4 है, यही पार्ट आपका क्या गड़बड़, आगे तो बढ़ेंगे नहीं, समझा ना। फिर देखिएगा 4 है तो 3 है, सही है। m का वैल्यू क्या है आपका जी, +1 है, वो भी सही है, क्योंकि -3 से लेके +3 के बीच कुछ भी हो सकता है। और s का वैल्यू क्या है, +1/2, ये भी सही है। तो चारों का चारों चीज सही, कोई दिक्कत है। और इसमें आइए, क्या है आपका जी, n का वैल्यू होगा 4, लेकिन यहाँ पे 3 है, यही वाला पार्ट गड़बड़ है, आगे बढ़ना ही नहीं हमको। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो मतलब आपको इस तरीके से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। कोई दिक्कत किसी को भी? इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। अब और भी क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, इसको नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, अब ये आपके सामने में कैसा क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है आसान, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, मैच द लिस्ट 1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लिस्ट 1
विथ लिस्ट 2, ये है लिस्ट 1 और ये है लिस्ट 2, ठीक है ना। एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो। आपको जो दे रखा है ना, ये है आपका सेट्स, है ना, ABCD। अब इसका ना मैचिंग करना है इसमें कि कौन सही होगा, किसका किसका कौन होगा। देखिएगा, सबसे पहले एक ही बात करते हैं, द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स इन एन एनर्जी लेवल। देखिए, सब एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या होता है आपका? सब एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है? तो सब एनर्जी लेवल का मतलब होता है आपको सब सेल्स, है ना। सब एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है आपका जी? सब सेल्स, ठीक है ना। तो सब सेल्स के बारे में आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको किसी भी एनर्जी लेवल में मींस किसी भी सेल में आपको नंबर ऑफ आपको सब सेल्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ना कि सब एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है। अरे कहने का सेंस है ना कि जैसे फर्स्ट सेल है तो क्या होता है आपका उसका जी, आपको सेल का संख्या क्या होता है? एक ही होता है। सब सेल का संख्या एक ही होता है, 1s होता है। अगर हम बात करेंगे सेकंड सेल का तो उसमें क्या होगा आपका जी? 2s होता है, 2p होता है। थर्ड सेल की बात करें तो 3s, 3p, 3d होता है। फोर्थ सेल की बात करेंगे तो 4s, 4p, 4d और 4f तक होता है। और फिफ्थ सेल की बात करेंगे तो 5s, 5p, 5d, 5f और 5g होता है। इस तरीके का मतलब आपको जितना एनर्जी लेवल लगेगा, एनर्जी लेवल कहने का सेंस क्या है? सेल नंबर उतना ही आपको क्या होगा आपका जी? ये सब सेल होता है, सब सेल्स होता है। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए आपका हो गया n। तो a का कौन निकल के आ गया आपका जी? 4 निकल के आ गया। तो देखिए, तो a का 4 कहाँ पे? a का 4 पहला ऑप्शन में ही है। चलिए, ये है आपका सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब एनर्जी लेवल। फिर आपको बता रहे हैं सब एनर्जी लेवल का मतलब होता है सब सेल। तो सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है? बहुत आसान है, 2l+1 होता है ना। 2l+1, क्योंकि s में कितना होता है? 1 होता है। l का वैल्यू 0 डालिए, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, है ना। आप क्या करेंगे? p के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? l का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 जा सॉरी एल का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2 और +1 कितना होगा? 3 होगा। अगर हम बात करेंगे डी के लिए बात करें तो 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 +1 कितना 5। एफ की बात करें तो 3 2 जा कितना आपका 6 और +1 7। इस प्रकार से तो मतलब आपको 12+1 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका जी? इसका बी का कौन सा हो गया? थर्ड नंबर हो गया। बी का थर्ड नंबर। चलिए, यहाँ भी मैचिंग है। अब आगे तो मैचिंग होगा ही। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल इक्वल टू n स्क्वायर। तो क्या होगा? 1। ये भी मैचिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, तो n इक्वल टू 3 है तो लिख दिए 3, l इक्वल टू 2 है तो लिख देंगे क्या? d, और m इक्वल टू 0 तो 3d को रिप्रेजेंट करेगा ना जी, है ना। तो 3d को रिप्रेजेंट करते, देखिए 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आपका जी सही? ये। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो दिखने में लग रहा है लंबा क्वेश्चन, लेकिन बनेगा क्या? बहुत इजीली बनेगा, ठीक है ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग। चलिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अबाउ प्रिंसिपल। देखते हैं अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। अबाउ प्रिंसिपल एक्चुअली ना, ये देखिए, अबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अबाउ एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बोल सकते हैं इसको कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग होता है ना, वो क्या होता है? लोअर एनर्जी से स्टार्ट होकर हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, समझे ना। इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप होता है। बिल्डिंग अप मींस क्या? ग्राउंड से लेकर के और आपका क्या जी, आपका टॉप तक बनना। इसका मतलब ये होता है। अबाउ प्रिंसिपल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा जिसका दिस प्रिंसिपल was given by बोर, है ना। बोर्स के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे एक आपको अबाउ एक टर्म है, अबाउ एक टर्म है, अबाउट टर्म मीन्स बिल्डिंग अप, है ना, बिल्डिंग अप, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग ना दूसरे जैसे दो अलग अलग नाम से भी जानते हैं आपको, लेकिन ये फेमस है, समझे ना। वो दो नाम जो बताने वाले वो फेमस नहीं है, मतलब आपको क्या होगा, उसका यूज आपका अभी तक एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के पर्पज के लिए बता देते हैं, है ना। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो known as मेडलंग
प्रिंसिपल एंड कैलेचकोवस्काई, है ना, कैलेचकोवस्काई, ध्यान रखिएगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग ना मेडलन प्रिंसिपल या फिर कैलेचकोवस्काई प्रिंसिपल से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी? तो यहाँ पे समझिएगा, बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है उसको हम समझाएंगे अभी। जस्ट ये प्रिंसिपल आपको बोर्ड के साथ दिया गया था। इस प्रिंसिपल को दो अलग अलग प्रिंसिपल के नेम से भी जानते हैं, मेडलंग प्रिंसिपल, ये मेडलंग भी एक साइंटिस्ट है और कैलेचकोवस्काई भी आपका क्या जी एक साइंटिस्ट है, समझे ना। तो इन दोनों प्रिंसिपल के नेम से भी जानते हैं। अब जरा समझते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है आपको, है ना, ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। तो ये प्रिंसिपल कहना चाहता है कि आपको किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपको सब एनर्जी लेवल में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबसेल बोलते हैं। तो सब एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा आपका जी, एनर्जी के ऑर्डर पे होगा। मतलब आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। मतलब स्टार्ट होगा क्या, लोएस्ट एनर्जी से, और वो जाएगा आपका जी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या, वो लोएस्ट एनर्जी से लेकर के और वो हाईएस्ट एनर्जी तक धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाएगा, समझे ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें इसके स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons, the distribution of electrons in the orbitals of subcells according to their increasing order of energy starting from लोएस्ट एनर्जी। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, दिस प्रिंसिपल इज, अच्छा सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब आपको एनर्जी बढ़ेगा और वो क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग उस प्रकार से होता जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल से क्या होगा, स्टार्ट होगा और हाईएस्ट एनर्जी लेवल की ओर जाएगा। तो एनर्जी लेवल हम लोग ना सबसेल्स का निकाल चुके हैं, एनर्जी लेवल हम लोग सबसेल्स का निकाल चुके हैं कि कैसे कैसे करके एनर्जी लेवल होता है। तो एनर्जी लेवल जो होता है ना सबसेल्स का, किस बेसिस पे डिसाइड किया था आपका जी, N+L रूल के बेसिस पे, समझे ना। तो एनर्जी लेवल ऑफ द सबसेल्स डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ N+L रूल। N+L रूल के बेसिस पे क्या करते हैं ना, एनर्जी लेवल को हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, एकदम 100% क्लियर है जी। चलिए, N+L रूल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अब यहां से देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल की, बात करेंगे ऑर्बिटल्स का, तो 1s हुआ, 2s हुआ, 2p हुआ, 3s हुआ। देखते जाइए एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। 3p हो गया, फिर आपका 4s हो गया, 3d होगा, 4p होगा, फिर 5s होगा, फिर क्या होगा आपका 4d होगा, फिर आपका क्या होगा 5p होगा, फिर 6s होगा, फिर 4f होगा, फिर आपको क्या होगा 5d होगा। इस प्रकार से हम लोग ना आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे, है ना। ये क्या है, आपको एनर्जी लेवल के बेसिस, सॉरी, N+L रूल के बेसिस पे एनर्जी लेवल क्या हुआ, डिसाइड किया गया है ना। ये क्या है आपका एनर्जी इंक्रीजेज, जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या है, लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी। कहने का सेंस क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको भरने का इसमें, फिर इसको भरने का इसमें, और ऐसे ऐसे करके आगे प्रोसीड करता जाएगा। इसको याद रखने का तरीका बताए थे, आप कभी भी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। याद रखने का एक तरीका बताए थे, जरा इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निक लिख रहे हैं, आपको ध्यान में रहेगा, ताकि ये कि कैसे कैसे
इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन किया था। देखिएगा सब लोग ध्यान से, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एस का, तो 1s 2s 3s 3p सॉरी 4s 5s 6s और 7s 7s तक हम लोग आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, p स्टार्ट करते हैं। p कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे सेकेंड सेल से ना, तो 2p 3p है ना, 4p 5p 6p और 7p, ऐसा लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा d से स्टार्ट करें। d कहाँ से स्टार्ट होता है, d आपका 3 से स्टार्ट होता है, 3d 4d 5d 6d, ठीक है ना। 7d तक नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में 7d में अभी तक नहीं गया है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग अब बात करेंगे f की, तो 4f और 5f तक ही जाएंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट में अभी तक इलेक्ट्रॉन आपको 7s के बाद 8s में नहीं गया है। ग्राउंड स्टेट की बात करें, याद रखिएगा, है ना। आपको 7p के बाद 8p में नहीं गया है, 6d के बाद आपका क्या हुआ आपका जी, वो 8p में नहीं गया, सॉरी 7d में नहीं गया, 5f के बाद आपको 6f में नहीं गया है और 6f के बाद 7f में भी नहीं गया है। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट कहने का सेंस क्या है कि किसी भी एटम को कोई एनर्जी वजह नहीं देंगे, उसका इलेक्ट्रॉन कोई एक्साइटमेंट उसमें नहीं होगा, तब उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें भरा जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, और एनर्जी लेवल उसका सबसे कम होगा जिसका n+l का वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो 1 + 0 क्या होगा आपका जी, सबसे छोटा होगा। अरे कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें इंटर करेगा, ये पूरी तरह से भर जाएगा। उसके बाद किस में इंटर करेगा, 2s में इंटर करेगा, और 2s पूरी तरह भरेगा, फिर आपका क्या होगा जी 2p में, 2p भरेगा तो क्या 3s में, 3s पूरी भर जाएगा, तब आपका आएगा किसमें, जब 3p में, 3p पूरी तरह से भर जाएगा तो क्या होगा 4s में, आप 4s के भरने के बाद पूरी तरह से क्या होगा 3d में आएगा, और 3d पूरी तरह से भरेगा तो 4p में, 4p पूरी तरह से भरेगा तो 5s में, और 5s अगर पूरी तरह से भर गया तो क्या होगा 4d में आएगा, और 4d पूरी तरह से भरा तो 5p में, और 5p पूरी तरह से भर गया तो 6s में, इस तरह से, ठीक है ना। फिर देखिएगा 6s पूरी तरह से भर गया तो 4s में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, इस प्रकार से, है ना। और फिर ये पूरी तरह से भर गया तब आएगा इसमें, देन इसमें, देन इसमें, और देन इस तरह से, है ना। ऐसा कुछ होता है। आप इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए मिला सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके मिला सकते हैं। यही एक छोटा सा टेक्निक है जो सारे के सारे बुक्स में मिलता होगा। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, अगर 9th में अच्छे टीचर को मिले होंगे आपको पढ़ाएंगे तो। वैसे सिलेबस में तो है नहीं इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन, ये 1s सबसेल के बेसिस पे, नहीं फिर भी कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो पढ़ा दिया करते हैं, आप लोग को हो सकता है पढ़े होंगे, समझे ना। तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जी, लिखा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक्स, समझे ना। अब इसके बेसिस पे आप आराम से किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दरमियान में कुछ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन जरूर आता है, मतलब 12-13 ऐसे एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस आता है, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्शंस का कुछ रीजंस होता है, तो उसके रीजन के बारे में लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, आगे करेंगे जब हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा रहेंगे तब। अभी कुछ कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा देते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिएगा इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, है ना, 1s में, 1s में तो क्या होगा 1s1, है ना। फिर बात करते हैं हीलियम की, कितना होता है 2, तो क्या होगा 1s2। याद रखिएगा आपको s में मैक्सिमम कितना जाएगा 2, p में मैक्सिमम 6, है ना, d में मैक्सिमम 10, और f में मैक्सिमम कितना 14, और g में मैक्सिमम कितना 18। लेकिन इसका इस्तेमाल तो होगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ के चलेंगे हम लोग, तो AC में चलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नोन एलिमेंट नहीं है जिसमें आपको G में इलेक्ट्रॉन्स गया होगा, इसलिए G का तो हम छोड़ के चलेंगे, समझे बात। हाँ ठीक है। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, तो 1s2 2s2 ऐसे करके हो गया। फिर देखिएगा लिथियम की बात करेंगे, क्या निकल के आएगा 3, 1s2 भर गया पूरी तरह से ना, 2 भर गया, ऐसा नहीं कि 3 डाल देंगे, 2 भर गया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किस में डालेंगे 2s में, तो 2s1। अब सोचते हैं सर यहाँ पे कि सर क्या यूनिक सर आप बताने वाले हैं सर, है ना। ये तो सर पहले जानते थे, तो आपको इसमें भी यूनिक बताएंगे, आपको घबराना नहीं है, ये प्योर एडवांस बैच है,
तो इस एडवांस बैच के जरिए जो बच्चे नीट के बच्चे होंगे उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे मेंस के होंगे उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, और जो एडवांस के हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम चलेंगे, इसलिए किसी को घबराना नहीं है, और हर एक क्लास में आपको यूनिक चीजें बताएंगे, ठीक है। चलिए ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। और भी देखिएगा, अगर हम करते हैं किसका, क्लोरीन का करते हैं 17, तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा 1s2 2s2 2p, p में कितना मैक्सिमम 6, उसका क्या 3s ना, तो s में कितना मैक्सिमम कितना 2, उसके बाद देखिएगा 3p है ना, 3s के बाद कौन आ रहा है 3p आ रहा है ना, तो 3p में कितना मैक्सिमम 6 होगा। लेकिन यहां तक देख सकते हैं, यहां तक 12 हो चुका है ना, तो कितना बचा आपका जी 5 बचा है ना, तो 5 डाल दिए, हो गया ना। अरे कोई दिक्कत है। अब देखिए बच्चे लोग, हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट की बुक में ना ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा भी रहेगा लिखा हुआ। सब लोग देखिएगा 1s2 ऐसा है ना, और ये दोनों का दोनों कौन सा सेल का है, सेकेंड सेल का है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 है ना, और s2p6 ऐसा, समझे बात ना। फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से, ऐसा लिख सकते हैं 3 है ना, 3 और s2p5, आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है बात ना जी, है ना। हायर स्टडीज में क्या होगा, ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा, समझे ना। फिर देखिएगा आगे, जिंक की बात करते हैं, Zn कितना होता है 30 होता है, 30 होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हम 30 तक ना पहुंच जाए। अभी कितना 10 तक पहुंचे हैं, अरे 2 4 6, समझे बात ना। चलिए फिर देखिएगा 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया 10, हो गया 24 तक। अच्छा याद रखिएगा 1s स्क्वायर मत बोलिएगा, 1s स्क्वायर मत बोलिएगा, 2s स्क्वायर मत बोलिएगा, ये क्या 1s2 इसको रीड करेंगे, है ना, 1s2 2s2 2p6 ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ से देखिए 30 तक तो हो गया जी, क्योंकि देखिएगा ना 3p के बाद कौन आता है, 3p के बाद कौन आता है 4s आता है, इसलिए 3p के बाद 4s पे डाले। अब 4s भर जाएगा पूरी तरह से, तब डालेंगे किसमें, d में। कोई दिक्कत है। इसको भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1s लिख ही रहे हैं 2 और 2 लिख दिए, और आप ऐसा लिख देंगे s2p6 है ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे जब का 3 और क्या लिखेंगे आपका s2p6d10 ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। फिर देखिएगा आप लोग क्या लिखेंगे जब का 4s2, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग जी, लिख सकते हैं, समझे ना। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो s2p6 है वो किसका है, सेकंड सेल का है। ये जो हो गया s2p6d10 जो हो गया वो कौन से सेल का हो गया, थर्ड सेल का हो गया। ये आपका 4s2 हो गया, समझे ना। तो आपको हो सकता है आपके IIT लेवल तक इस तरीके का आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपके नॉलेज के पर्पस के लिए बता दिए कि अगर आप हायर स्टडीज करेंगे, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे या फिर मेडिकल कॉलेज में, तो इस तरीके का देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, समझे ना। और कई बार क्या होता है कि आप बड़े बड़े मतलब IIT कॉलेज या फिर हो सकता है मेडिकल कॉलेज अगर हम जाएंगे, तो हो सकता है आपको वैसे भी वहाँ पे क्या होता है ना कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना होता है। आपका वहाँ पे प्रोफेसर के मतलब भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो बहुत तरीके के बुक्स से स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए बुक्स स्टडी करने में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको ये सब बेसिक चीज़ें आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ पे देख करके एकदम पूरा यूनिक चीज़ ना लगे। पहले से देखा हुआ चीज़ रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको जल्दी से।